हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होते हैं एक्सेल फॉर बिगनर्स। मतलब बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग से चलेंगे हम, उसके चलते चलते हम मिडिल लेवल तक और फिर एडवांस लेवल से। आपको इसमें हिंदी में काफी चीजें सीखने को मिलेगी। अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अगर आपने एक्सेल में कभी भी काम नहीं किया, आई एम दैट श्योर अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, आई डोंट नो अभी कितनी लंबी जाने वाली है वीडियो, क्योंकि मैं प्री डिटरमाइंड माइंड से नहीं बैठा कि मेरे को इतने घंटे की बनानी है। जैसे जैसे जितना जितना टाइम लगेगा उतना टाइम मैं देने को बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। और आई एम श्योर कि अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और दूसरी चीज, आपके सीवी में अगर आप लिखते हो आपको एक्सेल आता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ लोग सर्टिफिकेशन में भागते हैं कि मैं इस साइड से सर्टिफिकेट ले लूँ, मैं उस साइड से सर्टिफिकेट ले लूँ। या जब आपकी कंपनी में कभी भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, अगर आपने एक्सेल लिख रखा है, अगर आप सर्टिफिकेशन डाल दो या खाली एक्सेल लिख दो, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपका अगर आपने एक्सेल डाला है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई मेरे को सर्टिफिकेट दिखा। आज तक मुझसे भी कभी नहीं पूछा गया, जितनों से बात हुई उनसे भी नहीं पूछा गया। ये सर्टिफिकेशन आता है, इतने महंगे कोर्स करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप चाहे मेरा कोर्स देखिए, ये यूट्यूब पे इतनी क्लासेस डालनी पड़ी है, किसी का भी देख लीजिए। अगर आपको बेसिक आता है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। और आपको एडवांस धीरे धीरे आप कंपनी में काम करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्लीज आप इस एल्यूजन में मत रहिए कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है बट आपको चलाना आता है तो आपका कहीं भी नहीं होगा। चलिए आप डिस्कस करते हैं। जैसे आप एक्सेल खोलेंगे, आपका प्राइमली आपको एस स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में जो आपका फाइल सेक्शन है, यहाँ पे आपको काफी सारे टैब्स देखने को मिलते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड में होगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग दे रखी है। अगर आपको किसी तरीके से अच्छा सा काम करना है तो आप यहाँ से देख लीजिए। चलो आप चलते हैं। ये जो मेरा ऊपर वाला बॉक्स है, इसको हम रिबन बोलते हैं। और ये मेरे सारे टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रो टैब। इसके अंदर आप देख सकते हैं आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब ये आपका हो गया। ये नीचे क्या है आपका शीट्स, यहाँ पे आप मल्टीपल कितनी भी शीट्स खोलो। अगर आप भी क्या था ना, जैसे एक्सेल पे आप बहुत काम कर सकते हैं, बट एक्सेल पे ना जब आपका लार्ज वॉल्यूम डाटा आता है, लैक्स ऑफ रोज आती है, कॉलम्स आते हैं, तो आपका एक्सेल हैंग होने लग जाता है। आजकल एक एक्सेल था, पहले एक टाइम पे अच्छा। अब भी 90% लोग एक्सेल पे काम करते हैं। बट अब एक्सेल के आगे चल के आ गया पावर बीआई, एसक्यूएल, ये एडवांस सॉफ्टवेयर आ गया है। तो पहले आप ये सीख लीजिए। इसके बाद आपको एडवांस की जरूरत पड़ेगी अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है, अच्छी पोजीशन पे जाना है। कि आपकी शीट्स हो गई है, इसमें आप नंबर ऑफ शीट्स कितनी भी खोलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका नेम हो गया कि आप कौन सी शीट पे। देखो अभी मैंने C6 पे सेलेक्ट किया है, ये आपको ये दिखा देगा कि आप कौन से कॉलम पे, सेल पे है। ये आपका सेल बोला जाता है इसको, सेल। ये आपका फॉर्मूला बार होगा। ये जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा, जब भी आपका फॉर्मूला होगा ना, वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा। बिना इक्वल टू के वो कोई भी कमांड पिक नहीं करेगा। अभी मैंने इस पर डाला 5 + 5 10। आपको सेल में दिखा देगा आपका फॉर्मूला जो लग के 5 + 5 10। बट यहाँ पे आपको एक्चुअल में दिखाएगा कि आपने कहा क्या कमांड इनपुट दिया था इसे। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइम भी। तो ये होगा। अब जैसे ना होम पे आप देखेंगे कि आपका कार्ड कॉपी, ये फॉर्मेट प्रिंटर, ये फॉर्मेट प्रिंटर बहुत काम आता है। फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ABC, यहाँ लिखा CBB, कुछ भी लिख रहा हूँ दैंड में, 2 3 डिजिट। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे आया बोल्ड, मैंने इसको क्या बोल्ड और रेड किया। अब मेरे को सेम फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए। अब दो तरीके हैं। पहला क्या है, जैसे मैंने क्या किया था, पहले बोल्ड फिर मैंने इसको ऐड किया था, ये कर सकता हूँ। या दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे गया, ऑटोमेटिक हो गया। जो दो स्टेप किए थे इसने खुद से कर दिया, इसने पूरा फॉर्मेट कॉपी करके उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो इसको हम फॉर्मेट प्रिंटर बोल देते हैं। तो ये चीजें हो गई, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। ये आपका वो हो गया कि आपको जो बॉक्सेस वगैरह बनाने का है। फिर इसके बाद ये आपके अलाइनमेंट्स होंगी सारी की सारी, आपको कैसे अपने टेक्स्ट को दिखाना है। फिर ये रैप हो गया। ये आपको फॉर्मेट, ये आपको बहुत काम आता है कि आपको कॉलम एडजस्ट करने हैं, आप इस चीज में आपको काम आएगा। ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट्स, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने लिखा 10 20 30 40 20 50। अब आपने मतलब जब आपका डाटा लार्ज वॉल्यूम पे होगा, उस मेंटेलिटी से बैठ के सोचना। अभी है, अभी मैं इसका एक ही कलर कर दूं। अभी मैंने इसको ब्लैक कर दिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेगा, अभी हाईलाइट सेल्स में है, डुप्लीकेट। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आपको डार्क रेड में देखना है, किस रेड में देखना है आपको डुप्लीकेट्स को। ओके, अभी देखो इसने मेरे को बता दिया कि जो मैंने डाटा डाला था उसके अंदर 22 टाइम्स आ रहा है। तो डुप्लीकेट्स आपको आइडेंटिफाई करने का काम दे देता है। जैसे ये कई बार कहाँ काम आता है, जैसे अब अगर आप लेट्स सपोज कोई इनवॉइसेस का काम कर रहे हैं, आपके पास एक बंडल ऑफ इनवॉइसेस है, हजारों इनवॉइसेस डले हुए हैं, आपको देखना कोई इनवॉइस डुप्लीकेट टाइम तो नहीं बना, तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन के काम आता है।
तो ये हो गया। अब अब चलते हैं यहाँ पे कोई एक नंबर बता दो, सीरियल नंबर, सैलरी, सैलरी में बेसिक। अब एक चीज देखिए, मैंने एक बेसिक डाला। अब आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी कि इस वाले सेल में तो मेरे पास स्पेस है। इसको लार्ज कर देता हूँ, लार्ज ये मेरे नीचे से होता है, वैसे बेसिक डिफॉल्ट 100 का होता है। अब एक चीज देखिए ध्यान से, कि ये जो आपका सीरियल है, ये तो पूरा बॉक्स में आ रहा है, नेम आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपका बेसिक छुप गया है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर बेसिक देखने को मिल रहा है, पर यहाँ नहीं देखने को मिल रहा। इसका तरीका क्या है, चाहे तो जो आपका डी और ई के बीच में ये देखो मार्क आ रहा है बना हुआ, इस पर डबल क्लिक कर दो। एडजस्ट कर दिया इसने, यहाँ है, डबल क्लिक कर दिया, यहाँ है, डबल क्लिक कर दिया, इसने ऑटो एडजस्ट कर दिया इससे। इसकी जगह इसका शॉर्टकट है ओल्ट ओ सी ए। जैसे ना आपको एक चीज बता देता हूँ, एक्सेल में दो तरीके से वर्किंग्स होती है। आप माउस लेके बैठे, जैसे आप देखते होंगे पहले के जो बंदे हैं माउस से काम करते हैं, माउस से ना आपकी बहुत स्लो वर्किंग होती है। तो स्लो वर्किंग के कारण आपका जो काम है, आप माउस से अटक के रह जाओगे, आपका 40% टाइम माउस यूज करने में जाएगा। अगर आप जो बड़ी कंपनीज में जाओगे ना, उसमें पहले जो नीड होती है आपको एक्सेल हैंड आना चाहिए, आप माउस फ्री होने चाहिए। तो हम इसमें दोनों चीज लेके चलेंगे कि आप कैसे मैनुअल वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल एक बेसिक है, जब आपको बेसिक आएगा तभी आप एडवांस की तरफ जाएंगे। तो जैसे आपने देखा, यहाँ से मैंने इसको ऑटो एडजस्ट कर दिया, तो ये आ गया। देखिए, अब 1 2, अब मेरे को लेट्स सपोज 20 तक जाना है। अब दूसरा मैनुअल देखा क्या है, 3 4 ऐसे सब डाल लूँ, तो यहाँ से चला जाऊंगा। इंस्टेड क्या करूंगा मैं गया 2 पे। अब दो चीजें है देखो, अगर मैं कुछ नहीं करा, सिर्फ इसके ऊपर लेके चला गया, अगर आप देखो प्लस का साइन आ रहा है, अगर मैं इसके साथ कंट्रोल प्रेस करूंगा, आपके कीपैड पे लेफ्ट साइड में लास्ट में कंट्रोल का सिंबल होगा, CT आ रहा है, उसको प्रेस करके देखिए, यहाँ पे प्लस के ऊपर प्लस आ रहा है लिखा हुआ। अब क्या होगा, अगर मैं नीचे जाऊंगा, अब इस साइड में देख सकते हैं कि 8 9 10 ये ऑटोमेटिक गिनती दे रहा है, काउंटिंग। अब 15 तक ऑटोमेटिकली आया, वरना क्या होता, मेरे को खुद टाइप करना पड़ता। कई बार क्या होता है, जैसे 1 लिखा, ये थोड़ा आलस वाला तरीका होता है, 1 लिखा, 2 आ गया। अब मैं नीचे आया, कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो, ये जैसे मैं नीचे था, तो नीचे से ऊपर आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो क्या करेगा, जैसे बीच में 10 का 10 सेल्स का गैप है, तो वो 10 सेल्स के गैप को ऑटोमेटिक फिल कर देगा। जहां भी, जैसे मैं नीचे से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाया, तो ऊपर जहां भी लास्ट डिजिट होगा या लास्ट सेल फिल्ड होगा, तो मेरा वहां तक ले आएगा वो। अब कंट्रोल डी करके ऑटोमेटिक कॉपी कर देता है। कंट्रोल डी क्या है, ड्रैग। ड्रैग में क्या है, अब दो चीज है, कंट्रोल डी थोड़ा बेसिक से ऊपर चला गया। देखो, कंट्रोल डी दबाने की दो चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे कास्ट के नीचे हूँ सेल में, अभी मैं कास्ट के नीचे हूँ सेल में, अब मैंने क्या किया, कंट्रोल डी खाली प्रेस कर दिया। अब इसने क्या किया, ऊपर वाला मेरे को कॉपी करके दे दिया। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में देखोगे कोई फॉर्मूला है नहीं जी, कोई फॉर्मूला नहीं डला हुआ मेरा। तो इसका इसने मेरे को ऊपर वाला कॉपी करके दे दिया। अगर मैं कंट्रोल डी जितना मर्जी दबाऊंगा, उतनी मर्जी बारी मेरे को कॉपी करके दे देगा डाटा। तो ये हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। बट यहाँ पे क्या सीन था, जैसे 1 के बाद क्या था, 1 + 1 2, ये फॉर्मूला डाला हुआ मैंने। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा, डी में फॉर्मूला पिक कर रहा है। अभी आप देखिए हो क्या रहा है, जैसे मैं था, ये सेल B3 पे हूं मैं अभी। B3 में आप ऊपर जाके देखिए क्या डाला हुआ, B2 + 1। ठीक है, अब मैं आया B4 पे, कंट्रोल डी किया। अब डी ने ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला बना दिया, B3। B3, B3 पे क्या, 2 2 + 1 3, तो 3। कंट्रोल डी मेरा ये काम करता है। अब लास्ट में जाके कंट्रोल शिफ्ट ऊपर आ दो और डी किया, ये मेरा आ गया मतलब। ठीक है, कोई ना, हम इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अब नेम, ABCD, ABS, कुछ भी लिख देते हैं अभी, कास्ट भी AS, अब सैलरी 10,000, 20,000 लिख दिया। अभी मैं कोई जस्ट एक काम करता हूँ, मैं 10,000 को ही ले आता हूँ। अब देखो मैंने कंट्रोल नहीं दबाया, तो सिंपल लिखा, सिंपल में उसने क्या किया, जो ऊपर वाला था सेम उसको कॉपी किया ड्रैग करने पे। सैलरी आ गई मेरी 15,000, अभी भी मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज है, देखो अब जैसे दो चीजें थी, मैं खींच के लेके जा रहा था नीचे, तो नीचे, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जहां तक मेरा लास्ट है ना वहां तक ये फिल कर देगा। तो ये हो गया 1,000। अब इस पे आए,
यहाँ रखा मैंने, डबल क्लिक कर दिया, इसने ऑटोमेटिक फिल कर दिया। अब टोटल, अभी मैं बेसिक पे ही चल रहा हूँ, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसका फर्स्ट पार्ट पे ही है। तो यहाँ पे हमने देखा। अब ये क्या है कि ये सारा ना, अगर आपको देखने को लग रहा होगा मतलब एक हाईलाइट नहीं जा रहा, कि टेबल वाली मेरे को फील नहीं ला के दे रहा। फील कैसे कि मेरे को पता नहीं चल रहा कि सब चीजें मेरे को मिक्स दिख रही है। तब मेरे को फॉर्मेटिंग का काम करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, स्टार्टिंग वाले सेल पे आया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को क्लिक किया, जैसे मेरे को सब सिलेक्ट कर लिए। वरना मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ जाके पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरा टेबल वाला है, बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ऑल बॉर्डर पे आया, तो यहाँ पे ऐसे बन गई टेबल। ठीक है। इसकी जगह एक मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसने पूरी टेबल सिलेक्ट करी। एक बार फिर से, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ओल्ड, ओल्ड मेरी हॉट कीज है। उससे मेरे ऊपर वाले आप देख सकते हो शॉर्टकट्स बने आगे, HNJIPMARWY। अब मैंने क्या किया, ओल्ड एच, एच से मेरा होम खुल गया, होम टैब। बी, बी में मेरे सारे ये थे, ए, ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया। हमें एक चीज पर फोकस रखना, मेरा फोकस है इस वीडियो पे, आप बिगनर्स का कोर्स देखेंगे उसमें आपको कहीं भी ये चीज देखने को मिलेगी। तो मैं आपको एक चीज पर बार बार जोर डालूंगा कि आप जितना हो सकते हैं कर्सर फ्री रहिए, जितना हो सकता है आप कीबोर्ड से काम लीजिए, और ये आपका बहुत काम करेगा, बहुत टाइम सेव करेगा। तो आपने ओल्ड टच बीए में गए। अब वापिस आता हूँ मैं, मेरी टेबल बन गई है। अब देखते हैं कि थोड़ा सबको अच्छा लगता है ना देखने में, तो तभी करके अब सीरियल नंबर पे हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर आपको ऐसे सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ऊपर आप देख सकते हैं ये आपका पेंटर है, फिल कलर। तो मैंने यहाँ भी कोई भी एक कलर उठा लो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो ये उठाया और इसको कर दिया बोल्ड। अब आप देख सकते हैं ना कि मतलब कुछ अलग आपको हाईलाइट मिल गया। ये ऊपर सीरियल नंबर है, ये 1 2 3 है, ये आपकी सैलरी होगी। यहाँ पे मैं एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज टोटल। ठीक है। अब एवरेज, इन तीनों का मैं पहले एवरेज देख रहा हूँ कि इन तीनों का एवरेज कितना है। इक्वल टू ए बी, ये देखो, ए बी लिखा एवरेज। एक्सेल में ना बहुत फॉर्मूलेस है, और आप देखेंगे ना बहुत जने बहुत लिमिटेड फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेली रिपीटेड में हमारा वही काम आता है। और जितना आप इसके ना डीप डाउन जाएंगे, उतना आपकी नॉलेज एनहांस होगी, उतना आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा रहेगा। अब मैंने क्या किया, देखो दो चीजें हैं यहाँ भी, जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे दो चीजें आएंगी। पहला क्या, आप एक एक सेल को करके सेलेक्ट करेंगे, ये किया, कोमा, ये किया, कोमा, ये किया, तीनों आपके सेलेक्ट हो गए। अगर आप देख रहे हैं, अब एवरेज आपने उठाया ना, ये ना फॉर्मूलेज में हमेशा क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगी। अगर आपकी ब्रैकेट ओपन हुई है तो आपको ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ती है। अब आपकी ब्रैकेट ओपन हुई है तो आपको ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ती है। शिफ्ट और जीरो के ऊपर जो आपका ब्रैकेट क्लोज का, इसको दबाना है। जब आपका क्लोज हुआ एंटर, तो इसने आपको एवरेज करके दे दिया, इन तीनों का एवरेज। आप कैलकुलेटर पे निकाल के देखना, आपकी यही आएगी। बट अगर आप इसको कॉलम को सही तरीके से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक ही फॉर्मूला लगा है, इससे बंद ऑटोमेटिक करता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब आप दो तीन फॉर्मूले लगाते हैं, मल्टीपल फॉर्मुलास, तो उसके अंदर वर्क नहीं करता है ये ऐसे, तो आपका यहाँ पे एरर शो कर देता है। तो आपको इस चीज का देखना है। अब आपको क्या बोला था, कंट्रोल डी, डी किया, ये फॉर्मूला कॉपी कर रहा है। अब ना एक चीज का टोटल को देख लेते हैं, फिर बताते हैं टोटल के लिए क्या होता है, सम फॉर्मूला यूज इक्वल टू। अगर मैं इक्वल टू ना लिखूं, खाली सम लिखूं, तो उठाएगा नहीं है, चाहे कुछ लिखते रह जाओ। इक्वल टू से उठाएगा सारे के सारे सम। ये देखो कि सम पे भी ना कई सारे फॉर्मूले हैं, सम, सम इफ, एफ, प्रोडक्ट, एस क्यू, ये सारे ना मतलब बहुत कम काम आते हैं। बट एक्चुअली में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ये जैसे सम इफ हो गया, इसमें क्या कंडीशन लगी हुई है आपकी, कि मतलब ऐसा होगा तो मेरे को ऐसा करके देना। जैसा आप इनपुट डालोगे वैसे ही आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो मैंने सम, अब ना एक चीज है, मैं क्या करूँ, देखो दो चीजें हैं, पहले ये लिखा, फिर जब मैं मैनुअल शिफ्ट के बाद ना 9 के ऊपर है, जो आपका स्पेस ओपन करता है, ये कर लो। या जब आपको ये आ गया ना, टैब क्लिक कर दो, टैब से ऑटोमेटिकली आएगा। वही है कि आप चाहे एक सेलेक्ट कर लो, एक, दो, तीन, हो गया, तीसरे एंटर कर दो, आपका सम करके दे देगा। वरना क्या है, इक्वल टू, आपने सम लिखा, टैब पे क्लिक किया, एरो से शिफ्ट राइट एरो, तीनों मैंने इकट्ठे एक बार में सेलेक्ट किए। ये देखो, देखो क्या कि पहले क्या था, अगर मैं तीनों सेलेक्ट करूँ तो ये कॉमास उठा रहा था, बट अब मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली तो इसने पूरा उठा लिया। एंटर, 16,000 आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये मेरे को बना के दे दिया।
अब इसको भी क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल डी। पहले मैं नीचे आया, कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो, तो कंट्रोल डी करके दे दिया मैंने इसको। अगर आपको ना एक चीज मिसिंग लग गई होगी, जैसे आप डिजिट्स में देखते हो ना 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, वैसे जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं देखो, ये रहा आपका कोमा स्टाइल, ये सेलेक्ट किया, अभी आपकी जीरोस आ गई, ये जीरोस मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तब मैं क्या करता हूँ, ये देखो दो ऑप्शन आपके पास, आप इसमें कम भी कर सकते हैं, आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, ये आपको बढ़ा के दे देगा जितने आपको जीरोस चाहिए, ये आपको कम। अब फिर देखो, ये दोबारा फिर स्पेस ले गया जाता, अब मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक किया, हो गया वापिस ठीक। वरना जब ना टेबल में क्या होता है, अब ये देखो, अभी टेबल की फॉर्मेटिंग ना बहुत गंदी करती है, अब देखने से ना बहुत वियर्ड लग रही है आपको, अभी आप बेसिक पे है तो आपको इतना नहीं लगेगा, बट आप जब हायर लेवल के देखेंगे सोचेंगे बहुत वियर्ड चीज है, सब काफी स्पेसेस है। अब दो चीजें हैं, ये आप देखते हो, ये ना आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट करके दे देगा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी। पहला ऑप्शन क्या है, आपने कहीं भी एक के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये पूरी टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा जितना स्पेस चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा, आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्टो सी, ऑल्ट ओ सी ए, एक बार में प्रेस करना है, ये नहीं है कि सपने लेके करोगे, धीरे धीरे एक बार में आपने जितना कमांड दिया वो पिक कर लेगा। तो यहाँ से ये हो गया, फिर आपकी टेबल एक बेसिक बन गई। और एक फॉर्मूला आपको सिखा देता हूँ, ये ना बीच में इंसर्ट रो करनी है, अभी जैसे नेम और कास्ट अलग अलग आ रही है, कास्ट देंगे लास्ट नेम यूज कर लेते हैं, बट मैंने यहाँ कास्ट लिख दिया, चलो कोई ना। अ, पहली चीज क्या है, देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ना रो इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे आपको क्लिक करोगे, आपके पास एक रो आ जाएगी, और इसने ऑटोमेटिकली पहले वाली फॉर्मेटिंग उठा ली, ठीक है। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पूरा कंप्लीट नेम, कंप्लीट नेम। देखो अब मैंने दो चीजें बता दी, अब तीसरी चीज जो मैनुअल है, अगर आपको ऑप्शनल है करना हो कर लो, यहाँ से ऑटो बिट कर देते हैं, सारे कॉलम भी को एडजस्ट कर देगा। अगर जितना आप मैनुअल टेक्स्ट देंगे, वैसे मैं इसको कभी भी नहीं बोलूंगा, चाहे तो आप यहाँ डबल क्लिक करके अपना एडजस्ट लीजिए, या ऑल्ट ओ सी, ठीक है। अब जब भी मेरे को दो टेक्स्ट को इकट्ठा कंबाइन करना है, जब भी मेरे को दो टेक्स्ट को कंबाइन करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, कॉनकैटेनेट, कॉनकैट, ठीक है। टैब क्लिक किया, ओपन हो गया, पहला सिलेक्ट किया, ये देखो अगर फॉर्मूला में देखे ना, इसने क्या बोला, पहले टेक्स्ट वन कोमा, फिर आगे टेक्स्ट टू, टेक्स्ट टू क्या, मेरी कास्ट, एंटर। इसने मेरे को दोनों को कंबाइन करके दे दिया, इसने मुझे दोनों को कंबाइन करके दे दिया, ठीक है। बट अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगर यहाँ पे नाम होता विवेक, यहाँ पे होता बंसल, देखो अब इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, ये चेंजेस क्यों उठाए, क्योंकि आप देखेंगे ना मेरा यहाँ पे कोई टैक्स नहीं डाला, अब यहाँ देखो 10,000, 15,000, 1,000, तो अगर मैंने यहाँ भी कुछ, यहाँ मैंने डाला 2,000, इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, यहाँ मैंने ड्रैग कर रखा, तो आप जहाँ भी चेंजेस करेंगे ना, वहाँ ऑटोमेटिकली जहाँ भी फॉर्मूला लगा है चेंज कर देगा। अब यहाँ पे देखो वीडियो की वजह से थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है कि दो नाम आपस में बना तो दिए, पर मेरे को तो बीच में गैप चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पे जाइए फॉर्मूला बार में, ऊपर कर दीजिए आप दो कॉमर्स, ये डाला, नीचे कॉमर्स, यहाँ पे स्पेस, आगे विवेक से, ये भी आप वर्क कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू दिस, सेवन के ऊपर ना एंड का कॉमा है, दिस, जैसे कई बार फॉर्मूलाज में आपको देखना पड़ेगा, ये हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, कंट्रोल स्पेस, पूरा सिलेक्ट हो गया, माइनस, कंट्रोल माइनस, माइनस ये होगा डिलीट होगी, क्या किया, कंट्रोल स्पेस पूरा सेलेक्ट करके माइनस, मैनुअल क्या है, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। और सच एक बात बताना भूल गया, ये आपके क्या होता है कॉलम्स, और ये आपके क्या होते हैं रोज, ठीक है। ये आप यहाँ हमने देखा कि एक शीट पे काम कर रहे हैं तो ऐसा, आप शीट्स में जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे शीट 3 लिखा रहा है, आप शीट का नाम डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्या है बेसिक, बेसिक लिखा मैंने, ये आ गया। आपका कर्सर पे मैंने लेफ्ट साइड क्लिक किया, इसको पिक करके पहले पे ले गया, ठीक है। और अभी हमने जैसे डिस्कस किया, आप एन नंबर ऑफ शीट्स ओपन कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं, बिल्कुल भी, जितनी चाहे, आपकी घर की सरकार है, आप ओपन करके एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शीट आ गई, शीट पे राइट क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो काफी ऑप्शंस आ रहे हैं, इंसर्ट, तो यहाँ पे आपके काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, राइट क्लिक करने से इंसर्ट, रीनेम, मूव और कॉपी, ये मूव और कॉपी का आ गया, यहाँ पे आपकी एक कॉपी बना देगा, क्रिएट और कॉपी। जैसे कई बार क्या होता है कि इसी में कोई
अब मेरे को इसी शीट के ऊपर वर्क करना है, तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि ओरिजिनल शीट मेरे पास हमेशा रहे। और कभी भी ओरिजिनल शीट पे ना भूल के भी वर्किंग मत करना। कई बार ना कंट्रोल S करने से या बंद कर दिया अपने शीट, तो वो डाटा रिवर्स नहीं होता इतनी इजली। तो आपके टैब कलर आ गया, यहाँ से आपका ये कलर हो जाएगा। अगर आप दूसरे जाएंगे देखेंगे तो ये आ गया। अगर आपको शीट नहीं लेके आनी है, एक मैनुअल तरीका तो अभी हमने देख ही लिया। दूसरा तरीका क्या है? Alt H I, क्योंकि जो भी आपका इंसर्ट का ऑप्शन है, रो करना है, कुछ भी करना है, आपको इंसर्ट में मिलेगा। ऐसे शीट आ गया। अब मेरे पास एक्स्ट्रा शीट है। और एक चीज का ना, प्लीज प्लीज ध्यान रखना, शीट के अंदर चेंजेस फिर भी रिवर्स हो जाएंगे, बट अगर आपने एक बार शीट डिलीट कर दी ना, शीट उसका डाटा नहीं मिलेगा। तो शीट को डिलीट करने से पहले इंश्योर कर लेना एक बार, 1000 बार, क्या कंफर्म्ड है उस चीज के लिए। अब मेरे को शीट डिलीट करनी है। डिलीट में क्या है, यहाँ पे डिलीट शीट, दूसरी जगह Alt H D S। स्टार्टिंग में मैं भी ये देखता था कि ओल्ड से क्या ओपन हो रहा है, फिर मेरे को डिलीट पे जाना है। डिलीट के लिए क्या है, डिलीट किस में, इंसर्ट में तो है नहीं, एच में, एच में गया, फिर मैंने डी क्लिक किया, फिर मैंने एस किया, तो इस तरीके से आ गया। तो ये आपका बेसिक चीज है। चलिए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए अब हमने डिलीट का देख लिया, अब चलते हैं। यदि बेसिक क्या ना 2 दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास जैसे देख सकते हो डबल शीट्स हैं। तो इसके थी, अगर आपका सेम नेम होगा तो आगे वो अल्फाबेटिक 2 3, अगर मैं कुछ भी लगा दूंगा तो वो शीट्स का नाम 2 3 देगा करेगा। अगर कोई मेरे पास यूनिक नेम है तब ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखते हो शीट 1 का अलग नेम है, क्योंकि शीट 1 के नाम से अलग कोई नेम नहीं है, पर बेसिक पे है। अब ये हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, इसमें हम चलते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होते हैं, देखो जनरली क्या है, अभी तो मैंने यहाँ पे डाटा सेम लिया हुआ, मैं कर दूँ यार 20,000, यहाँ कर दूँ 30,000, 40,000, नीचे 87, कुछ भी डाल दूँ जिससे आपको बस एक आइडिया देना। वही डाल दिया। अब मैं बोलूँ कि आपको बोलता है आपका मैनेजर कि विवेक आप इसमें से मेरे को हाईएस्ट बताइए। तो हाईएस्ट देखने का क्या ऑप्शन होगा, जैसे बेसिक है तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कि भाई इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। अब मैंने देखा मैनुअली गया 93,000, ये 96,000, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ 15 रोज है, तो ये चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से डाटा टैब में जाएंगे। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, फिल्टर, ये लगा लो। अगर आप एक्सेल चला रहे हैं तो आपका ये हर मिनट काम आएगा फिल्टर। तो मैंने फिल्टर पर क्लिक किया। इसके बाद आपके कीपैड में ओल्ट का ऑप्शन है, स्पेस के लेफ्ट साइड में ओल्ट और शिफ्ट डाउन एरो, उस पर क्लिक करना। देखो बेसिक क्या है, आप कर्सर लेके जाइए, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए, ये ओपन कर देगा। अनदर वे क्या है, ऑल्ट और डाउन एरो को एक साथ प्रेस करना है, ऑल्ट डाउन एरो को प्रेस करना है, फिर आपका ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारी चीजें देगा। अ, आपको शॉर्ट कैसे करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नंबर फिल्टर, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। ये बहुत काम आता है जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज होती है या लैक्स में चला जाता है डाटा, और आपको फिल्टर करना होता है, क्योंकि कई बार डाटा में क्या होता है, नेगेटिव फिगर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, हमें चाहिए तो पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पे बहुत काम आता है। अब मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं लगा दूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी देखोगे मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाया, इसने मेरे सारे डाटा को अरेंज कर दिया। पहले लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, फिर उससे थोड़ी छोटी छोटी छोटी, फिर लास्ट में ले गया, और इसने मेरा पूरा डाटा चेंज कर दिया। पहला तरीका तो ये हो गया। अब इसको हटा दिया। एक दूसरा शॉर्टिंग का तरीका क्या है, यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। मेरे को क्या करना है, अपनी टोटल टोटल सेल वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे दोबारा लेके आ रहा हूँ, ओके किया। इससे मैं डाटा को फिर पहले जैसा बना दिया। ठीक है, Control+S, Control Z से आप वापसी हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा बेसिक हो गया फिल्टर का काम। अब आगे चलते हैं। और आपका यहाँ से जैसे यहाँ आया मैं, अब आपको एक जल्दी जल्दी तो कैसे करते हैं हम, कि जैसे अब मैंने किया, और फिल्टर को लगाने का शॉर्टकट क्या है, पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को नीचे प्रेस किया, पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। या कंट्रोल ए से ये इसने मेरा सिर्फ टेबल वाला एरिया पिक, Alt+D+F, क्या बोला मैंने, Alt+D+F, दोबारा क्लिक करूंगा हट जाएगा। Alt+D+F क्लिक किया, इससे ये आ गया। अब जैसे आपको मैं एक फास्ट वे से बताता हूँ कि जैसे हमें क्या करना होता है कई बार, कि भाई मेरे को छोटी मोटी वैल्यूज नहीं देखनी है, कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए सिर्फ 40,000 से ऊपर की। तो देखो इसने मेरे को सिर्फ 40,000 की निकाल के दे दी, बाकी सारी वैल्यूज इसने रिमूव नहीं करी है। अगर आप सोचोगे रिमूव कर दे, रिमूव नहीं करी, इसने यहाँ पे छुपा दी है। अगर आप देखेंगे ना,
ध्यान से, जी वाले पे देखो, जी वाले पे सिंपल है, पर इसमें आपका सिंबल चेंज हो गया है, तो इसमें इसने छुपा दिया है वैल्यूज को, और डी एफ एस करके दोबारा मैंने ओपन किया तो ये सब आ गया। तो ये बहुत काम आता है आपके लिए लिटरली में। तो यहाँ पे हो गया। अब जैसे आपने काम किया, सेव करने के लिए कंट्रोल एस किया, सेव हो जाएगी। फाइल का नाम आप रख सकते हैं बिगनर्स, ऐसे करके। फिर ये पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है, तो आप अपनी फाइल्स को जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। और एक आपका यहाँ पे भी है, फाइल में जाके कंट्रोल एस, ये तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम यूज़ किया है। ये भी मैनुअल है, ये आपको ब्राउजर का ऑप्शन दे रहा है कि आपको जहाँ भी ब्राउजर में सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसको देख लेना एक बार। ये आपका सेविंग वाला ऑप्शन हो गया, और सॉर्टिंग वाला हो गया। फिर आपका आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। वो आपका बहुत काम आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के देख जाने के दो ऑप्शन है। वही, अगर मेरे को मैनुअल जाना है, मैं यहाँ जाऊँगा होम टैब पे, तो आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग शो कर देगा। दूसरी चीज़ ये क्या है कि मैंने वही कंट्रोल किया, ओल्ड एच, एच से आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या यूज होता है, एड, एल से इसने ओपन कर दिया। अब एच से हाईलाइट सेल रोज आ गई। ये भी मेरे को लेस देन इक्वल टू, जैसा मैंने आपको डुप्लीकेट का बताया था, अब यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट वर्क कर जाएगा। जैसे मैं यहाँ आया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, पूरी सिलेक्ट करिए, ओल्ड एच, एल, एच, डी, डी से डुप्लीकेट। आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, तो इसमें फास्ट नहीं है। तो आपका यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ गए। अब जैसे क्या होता है, कई बार आपको जल्दी जल्दी में ना चीजें मूव करनी पड़ती है कि अभी डुप्लीकेट्स है मेरे लिए, किसी काम के लिए मेरे को तो यूनिक वैल्यू देखनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा देखो, आपका बॉस आया, आपके बॉस ने बोला मेरे को इसमें से डुप्लीकेट हटा के दे दे, तो आपने ये क्लिक किया। बट एक चीज का ध्यान रखना, आपको कभी भी ओरिजिनल फाइल छेड़नी नहीं है। इसके लिए दो ऑप्शन है, चाहे तो एक्सेल की कॉपी बना लो उसकी, या आप उसकी शीट की कॉपी बना लो। अब मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ गया, मूव और कॉपी, नीचे क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करोगे ना जब तक वो कॉपी नहीं बनेगी। कॉपी किया। अभी पूछ रहा है कि आपको वो शीट कहाँ डालनी है, मैंने लिख दिया मूव टू एंड। अभी कॉपी बना के ये बिल्कुल एंड पे ले आया, देखो शीट वन के उस साइड ले आया। अब यहाँ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट डाउन एरो पर क्लिक किया, जो डुप्लीकेट है, शिफ्ट स्पेस दबाया, इसने मेरी पूरी रोज को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को रो डिलीट करनी है, इसके लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ गया, मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट, इससे डिलीट होगी। कंट्रोल जेड, वापसी ले आया, वापिस शिफ्ट डाउन एरो किया, शिफ्ट स्पेस बार दबाया, पूरा स्पेस बार वो लंबे वाला डंडा आपके कीपैड में, उसको क्लिक किया, कंट्रोल माइनस का ऑप्शन, माइनस आपके जीरो के साइड वाला है राइट साइड में, तो यहाँ से मेरा रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड, तो ये आ गया, ये हो गया। और आपको क्विक ओवरव्यू देता हूँ। अब ये जैसे 10,000 है, अब जल्दी जल्दी में क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको पता नहीं चला, वही मेरे को कोमा चाहिए, तो एक क्या सीन था कि मैंने मैनुअली गया ऊपर से लेके आया, वरना ओल्ड एच, एच से मेरे को पता कोमा उसके अंदर है, और के, कोमा के लिए क्या दिखा रहा है ये, के, तो मैंने के पे क्लिक किया, ये आ गया। अब मेरे को ये जीरो से हटानी है, वो ओल्ड एच, यहाँ से आ जाता है ये 9, 9 से इंक्रीज होगी, ओल्ड एच, जीरो, ओल्ड से ये, तो यहाँ से आपको ये हट जाएगा। देखो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से ये डिक्रीज कर रहा है। ये हो गया। अब इसे मेरी फॉर्मेटिंग हटा दी, मैं जल्दी जल्दी क्या करूँगा, कंट्रोल स्पेस बार, ऑल्टो सी ए, तो यहाँ से मेरा हो गया। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब मैंने आपको ये टेबल दी, या आपके मैनेजर ने टेबल दी। अब इसको देखिए क्या पता चलता है, वैसे हमें तो सैलरी का डाटा लग रहा है, पर कौन सी कंपनी का है, कौन सी डिवीजन का है, डिवीजन का मतलब जैसे कंपनी होगी, कंपनी के अंदर मल्टीपल डिवीजन हो सकते हैं। कोई कंपनी है वो एफएमजीसी में भी है, कोई साबुन का काम कर रहा है, कोई टूथपेस्ट का काम कर रहा है, किस इंप्लॉई का है, ओवरऑल डाटा कुछ नहीं पता। तो अब मेरे को चाहिए रो, रो के लिए मैंने ये पूरी रो सेलेक्ट करी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाने से रो ऐड हो जाती है, वरना वही आपको इंसर्ट वाले में जाके करना पड़ेगा। फिर मैंने के को दबाया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये नीचे हो गया। ठीक है। वैसे जनरली अगर आप बिग फोर वगैरह में कहीं भी काम करते हैं, तो हमें डाटा ऐसे रखना पड़ता है। पहले क्या होता है, कंट्रोल मैंने नीचे वाले पे सिलेक्ट किया, या ए पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पे एक छोड़ देते हैं। फिर अपन ने देखा नहीं था कॉलम को एडजस्ट करने के लिए, ओल्ट एच डब्ल्यू, ये रैप टेस्ट क्या है, ओल्ट एच ओ डब्ल्यू, ये किया। ये में से कॉलम वेट पूछ रहा है, हम कंपनी में जनरली टू की रखते हैं, तो मैंने टू कर दिया, तो इसमें मैंने कॉलम पे टू छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे ये सैलरी डाटा एक्स वाई जेड कंपनी,
कंप्लीट लिख दिया मैंने। अब एक चीज देखोगे, देखो दो तरीके हैं मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन की ही बात चल रही है। पहले मैंने क्या किया, एक तो ये सिंपल ये करके छोड़ दिया, या मैं इसको बोल्ड करके छोड़ दूंगा, ठीक है। ये हो गया ओके। देखो पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है। एक्सेल में क्या है, फर्स्ट थिंग इज वर्किंग, सेकंड प्रेजेंटेशन। अगर वर्किंग करते हैं वेल एंड गुड, और वर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेकंड है, काम करके उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन की बात आ गई। अब मेरे को इस टेबल के लेके आना है, यहाँ पे आया। एक आप यहाँ देखेंगे टैब होम वाले में, मर्ज, मर्जर एंड सेंटर, ये यहाँ पे कर देगा मर्ज एंड सेंटर, इसने टोटल मर्ज कर दिया, ठीक है। अब एक चीज करेंगे ना, अगर आप यहाँ पे रो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल से, जैसे मैं बोल रहा था, ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर देगा। अभी मेरे को इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं करने देगा। अगर आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करना चाहोगे, कंट्रोल से किया, नहीं करने दे रहा, क्योंकि ऊपर मर्ज हो गया। अगर आपका एक भी मर्ज हो गया, ये आपका पूरा डाटा सिलेक्ट करेगा। तो आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना होगा तो इंडिविजुअली जाना पड़ेगा यहाँ से। आपने ई पे क्लिक किया, एफ पे किया, जी पे किया, एच पे किया, व्हाट्सएप पे जो भी आप कर रहे हैं, तो उस पर आप क्लिक करके वहां से चीजें चेंज होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आपको फॉर्मेटिंग के अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। अभी बीच में मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं विड्थ को बड़ा कर देता हूँ, तब यहाँ से दिखेगा। अभी देखो उसने ऊपर लगा दिया, ये मिडल में है, वैसे मैक्सिमम हम मिडल में रखते हैं हेडिंग्स को। और ये नीचे ले आया, इसको मिडल्स में कर देता हूँ, ये राइट में ले आएगा, ये मिडल में, और ये लेफ्ट में ले जाएगा। तो इसी वजह से मेरी अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। ये आपका होगा। इसको मैं डबल क्लिक क्लिक किया, रो इक्वल साइज की आ गई। वन आपके जब भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करनी हो, लास्ट में कर लेना चाहिए बेशक। जब आपने सब कर लिया, इस पे क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे, आपका कॉलम और ऑटो एडजस्ट कर देगा, और यहाँ से आपकी रो एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे चलता हूँ मैं, लिखा दाजू, काजू, बादाम। अब ये देखो, इसने ना मेरी वो वाली फॉर्मेटिंग उठा ली है ऑटोमेटिक। और बट अब एक चीज देखो, जो मेरा नाम है वो दो सेल में जा रहा है, जो मेरा नेम है वो दो सेल में जा रहा है। अब इसको बचाने के लिए देखो दो चीजें हैं। एक तो मैं ऑटो एडजस्ट जो अभी तक मैं करता आया हूँ, वरना दूसरा तरीका क्या होता है, एक आप यहाँ पे ना रैप टेक्स्ट देखोगे होम टैब में, रैप टेक्स्ट किया, ये मेरा घुमा देगा। जो मेरा बचा हुआ है ना स्पेस, वो मेरे नीचे वाले में ले आएगा, और वो उतने ही साइज में, मेरे सेल का साइज इसने एक्सटेंड नहीं किया, वरना ये एक्सटेंड भी कर सकता था। बट रैप टेक्स्ट क्या होता है, वो उसको उतने ही साइज में नीचे ले आता है। तो ये कंट्रोल जेड किए, इसको शॉर्टकट कैसे, ओल्ड एच, एच पे आके डब्ल्यू, डब्ल्यू रैप टेक्स्ट, ओल्ड एच डब्ल्यू, ये आ गया। कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल माइनस, इसको मैंने मूव कर दिया, ये आपका रैप टेक्स्ट हो गया। फिर अभी देखो, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा नहीं लग रहा, 533.33, हमारे मैथ्स होता है, मैथ्स में हमें थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का रहता है। तो इक्वल टू राउंड, अब देखो राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, और एम राउंड। अभी पहले राउंड को करके देखते हैं, पहले राउंड पे मैं यहाँ ले आया एवरेज पे, इसको करके। जब भी अब देखो इसने क्या बोला हुआ यहाँ पे, नंबर, नंबर के साथ कोमा, फिर नंबर डिजिट कितने पे करना है, जीरो, एंटर। इसने मेरा नियरेस्ट जीरो पे लाके दे दिया। कंट्रोल शिफ्ट अपर, कंट्रोल डी, इसने नियरेस्ट राउंड ऑफ कर दिया। अब राउंड डाउन, डाउन का मतलब क्या है, नीचे, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो अभी मैंने कुछ डाला नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि दो डिजिट दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डाला नहीं, नंबर डिजिट जीरो। डाउन का मतलब क्या है, कि 533 को 33 ही रखा, बट अभी आपको अगले में फर्क समझ आएगा। राउंड अप, देखो अब मैंने एकदम राउंड अप, अप हो गए, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, जी, देखो अब इसने अप कर दिया। 0.33, वैसे 33 पे आना चाहिए था, बट अब इसने वहां से कर दिया। तो यहाँ से आपका राउंड अप हो गया। तो अगर आपको राउंडिंग ऑफ से खेलना है, वैसे राउंडिंग बहुत बहुत कम काम आता है, तो ये होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब आपने एक्सेल को बार बार सेव करते रहना। कई बार क्या होता है, आपका एक्सेल बंद हो गया, या आपका लैपटॉप बंद हो गया, डाटा उड़ जाएगा, तो उसको वही बात है, रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, और होए ना हो उसकी भी गारंटी नहीं होती। ठीक हो गया। देखो डेट को लिखने का वही है 16/12। इसमें डेट की थोड़ी फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखना, वरना ये डेट वाली नीचे ना बहुत दिक्कत दे देती है। अभी ये है, अभी यहाँ पे आप डेट वाले कर्सर पे जाएंगे ना, ये वैसे ना बहुत चीज़ों में काम आता है जनरली। आपका जनरल हो गया, नंबर हो गया, जैसे कई बार ना फॉर्मेटिंग में बहुत इश्यूज होते हैं लिटरली, तो आपको बहुत चीज़ें ला के देगा। अभी डेट्स में भी बहुत चीज़ें दे रहा है, फिर मोर नंबर फॉर्मेट में आए, अपडेट, डेट में मेरे को लिख के दे रहा है कि आपको किस टाइप की डेट चाहिए फॉर्मेट्स। तो मैंने इसको ओके किया, तो दिसंबर वाले फॉर्मेट में ले आया, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसने डेट का नंबर कन्वर्ट कर दिया। और बाई चांस अगर
मैं एक बार देखो, वोल्ट HN, तो इसमें वापस उठा दिया, तो इस तरीके से आपका डेट वाला होगा। चलिए आप इसमें डिस्कस करते हैं, दो मेन चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला एक आपका स्टडी टाइम टेबल। अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, इसमें एकदम बेस्ट बनता है आउटवे से, और ये आपको डेली हेल्प करेगा। सेकंड वी लुकअप, उसमें हम काफी एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। जैसे हमने देखा, अभी मेरे को टाइम टेबल बनाना है, तो मेरे को लिए क्या चाहिए होगी, न्यू शीट। न्यू शीट के लिए क्या ऑप्शन है, ओल्ड HIS, इंसर्ट शीट। यहाँ पे आ गया मैं। अब मेरे को शीट का नेम चेंज करना है बिना कर्सर के, ओल्ड HOR, यहाँ पे आ गया। क्या करना है मेरे को, टाइम टेबल, यहाँ किया। टाइम टेबल में सबसे पहले चीजें क्या क्या होती है मेरी, डेट। फिर क्या रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट या टॉपिक, सब्जेक्ट या टॉपिक। फिर टारगेट, ठीक है। अब डेट, जैसे मैंने आज की डेट लिखनी है, आज की डेट लिखने के दो ऑप्शन है। तो मैं लिखूँ 17/1/26, तो ये डेट आ गई, और इसने अपने एडजस्ट कर लिया। या इसकी जगह ना एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू टुडे, और ये किया, मैं टैब और एंटर कर दो, एंटर से ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो ये अपने अपडेट ले आया। फिर इक्वल टू, ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले को सेलेक्ट करने के लिए अपर को बस एक बार आपकी जो की है ऐसे अपर साइन वाली, उसको प्रेस कर देना, सेलेक्ट कर लेगा, +1, ये 1 डे आ गया। और मैं यहाँ तक ले आया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, तो ये डेट ले आया, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ 31 जैन तक का चाहिए, ठीक है। अब मेरे को एक बीच में ना डे भी चाहिए, डे। डे के लिए क्या होता है, इक्वल टू, साइड वाला सिलेक्ट किया, इक्वल टू टेक्स्ट, साइड वाला सिलेक्ट किया, कोमा, डबल ए, डबल ऊपर एक बार ही दबाया, 1 2 3 4, 4 D, ओके। इसे ना आपका डे निकल के आ जाता है, कैसे किया है, इक्वल टू टेक्स्ट, टैब, टैब से आपका ब्रैकेट ओपन हो गया, इस डेट को, कोमा, यहाँ पे डबल ऊपर कोमस आ रहे हैं, ये हैंग कर रहा है अभी, ये डबल कोमस, डी दबाया, तो डी से मतलब डे निकल के आया, एंटर, एंटर से बोला आपने ब्रैकेट बंद नहीं किया, तो ये एंटर कर दो, यस कर दो, ये ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो आप नीचे आए, इक्वल टू डी, कंट्रोल डी। अब मेरे को इसका वेट से एडजस्ट करना है, वही दो तरीके, ऊपर जाके डबल क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैंने क्या किया था, Alt+C, इससे हो गया आपका। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, सब्जेक्ट लेट्स सपोज ऑडिट चैप्टर 1 करना है मेरे को। वैसे ना जनरली मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मेरी ये, अब मेरे को पता है कि ऑडिट भी है, चैप्टर भी है, 1 भी है। अगर जनरली मेरे को खुद को करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑडिट लिख के छोड़ दूंगा, तो जेट नीचे लिखने का, ऑडिट चैप्टर 1, चैप्टर भी नहीं, Ctrl+A+X यहाँ पे लिखूंगा, इक्वल टू Ctrl+V, Alt+C, यहाँ पे लिखूंगा 1, इक्वल टू +1। मेरे ऑडिट में टोटल कितने चैप्टर है, लेट्स सपोज यहाँ तक है। तो Ctrl+D करूंगा, ये फॉर्मूला ले आएगा, इसको डी कर दूंगा, ये बिल्कुल कॉपी ले आएगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे वो आपने स्टार्टिंग में कौन कैट देखा था ना, कौन कैट वाला ऑप्शन, ये कोमा पर डबल एरो, एक बार फिर एरो, इन दोनों के बीच में स्पेस, इसने तो इनको कर दिया कंबाइन, इक्वल टू कौन कैट, ये आ गया, कोमा, डबल एरो, स्पेस, डबल ए, स्पेस 1, ये ले आया। फिर इसको कर दूंगा Ctrl+D। अभी ना इसमें बहुत चीजें देखना, धीरे धीरे। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल स्पेस पर पूरा सिलेक्ट किया, Alt+C, ताकि मेरे को बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। अब ना इसको डायरेक्ट कॉपी मत करना कभी भी, जब भी जिस सेल में आपको फॉर्मूला लगा है उसको डायरेक्ट कॉपी मत करना, आपका डाटा हिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी मेरे को फॉर्मूला है ना, मैं हमेशा शीट में से फॉर्मूला हटा देता हूँ, जब भी मेरे को किसी क्लाइंट को देनी है या किसी भी पर्सन को देनी है, वो डाटा हिल जाता है। अगर इंटरनल पर्पस नहीं है, फॉर्मूले वाली रखो, आपको डाटा चेंज करना पड़ेगा, वो आपके काम आएगी। बट कभी भी कुछ भी करना है चेंजेस, मैंने ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट किया पूरा, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+Alt+V, ये आपका स्पेशल पेस्ट आता है। अब यहाँ पे देखो ऑल, ये आपको लिखता है कि फॉर्मूला पेस्ट करना, आपको क्या करना है, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को वैल्यूज करनी है, वैल्यूज करके एंटर किया। अब आप देखोगे आपके स्पेस बार से वो हट गया फॉर्मूला, यहाँ देखो ध्यान से फोकस करके, आपको यहाँ फॉर्मूलाज नहीं दिखेगा, ये हट चुका है।
अब ये किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, कंट्रोल एक्स सब्जेक्ट में जाके मैंने पेस्ट कर दिया, इसको कंट्रोल डाउन माइनस माइनस। अब मैं डेट पे गया, पहले मैंने क्या बोला था, एक आपा को खाली छोड़नी है तो मेरे को उसके लिए एक कॉलम चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, उससे एडिशन हो गया। अब मेरे को विड्थ एडजस्ट करनी है, ओल्ट एच ओ डब्ल्यू। इससे मेरे को पूछा है कितना साइज चाहिए, मैंने कहा भाई मेरे को तो दो ही चाहिए, जैसे मैं दो कर दिए। ठीक है, डेट पे आया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, लास्ट तक गया, ओल्ट ओ सी ए, इसे विड्थ एडजस्ट करी, ओल्ट एच बी ए, इससे बंद हो गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो फिर से सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी, बी से क्या बोल्ड, ऑटोमेटिकली होगा, कंट्रोल यू कर दूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, नहीं करूंगा तो नहीं। अंडरलाइन बहुत बहुत रेयर यूज होता है, अगर आप करते हो तो तब भी ठीक है। अब मेरे को कलर करना है, कलर करने का पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से पिक करके, या फिर जब हम सारा ही कीपैड से करते हैं तो ओल्ड एच एच, इससे आपका कलर आ गया, जिस पे भी क्लिक करेंगे एंटर कर देना। जनरली मैं एम यूज करता हूँ, एम से ही आ गया। फिर आपको जैसे जैसे कलर कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे मैंने किया 255 235, ये अभी कलर आ गया, तो यहाँ से आपकी कलर कॉम्बिनेशन बन गया, देखो कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया ऑडिट, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ अभी, जस्ट फिल कंट्रोल डी से ही किए। अब टारगेट, टारगेट को कैसे करना है, देखो इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक तो आप जनरली क्या है डन, नोट डन, पर ये थोड़ा सा मेरे को तो अजीब लगता है देखने में। अब इसके लिए क्या करता हूँ, एक ना वेबडिंग्स होता है, जैसे यहाँ पे ना ये फॉर्मेटिंग देता है, जैसे ना अभी कैलबरी चल रहा है, यहाँ पे काफी टेक्सटाइल्स आते हैं, जनरली हम क्या फॉलो करते हैं, ओल्ड एच एफ एफ से मेरा वहां पे आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी राइटिंग ऑप्शंस देगा, तो जनरली आप देखेंगे तो एरियल फॉलो होता है, एरियल हो गया। अब यहाँ पे ना एक चीज होती है, दो चीजें बता दो, ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल, इसी पे ध्यान देना, और स्मॉल आर। अब मैंने शिफ्ट राइट हो गया, ये दोनों सिलेक्ट हो गए, ओल्ड एच एफ एफ राइटिंग वाले पे गया, डब्ल्यू ई बी वेबडिंग्स, ध्यान रखना वेबडिंग्स, इसको सिलेक्ट किया। ये वेबडिंग्स ना आपको टिक क्रॉस निकाल के देता है, अगर आपका टिक है यानी वो ए पे आएगा, अगर आपका ये आर है, आर मतलब क्रॉस। एक चीज और दिखाता हूँ, अब मैंने कैपिटल में डाला, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ओल्ड एच एफ एफ वेबडिंग्स, ये देखो चला नहीं, सिर्फ ये स्मॉल पे चलता है, ये जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस दिखाया है। अब जैसे मैंने डाला आज का टारगेट मेरा ये, पहले मैं ना इस पे करूँगा तो नीचे तक ले आया, मैंने ये सिलेक्ट किया ब्लैंक, ओल्ड एच एफ एफ डब्ल्यू बी वेबडिंग्स। अब देखो, देखो एक चीज, बाकी सब में ना ये एरियल पिक करा सब जगह, सिर्फ ये यहाँ पे वेबडिंग्स। अब मेरा आज का टारगेट क्या है, पूरा हो गया, ए नहीं होगा, आ ए आ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आज आपने क्या कदम क्रिया करी है। ठीक है, अब ये हो गया, वरना एक ऑप्शन क्या है, मैं टारगेट वाले को हटा रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार माइनस किया, ये पूरा मूव हो गया। ठीक है, बेसिक चीज। अब मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, बट मेरे को टिक क्रॉस नहीं करना, तो जो जनरली मैं भी खुद फॉलो करता हूँ पर्सनली, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से सिलेक्ट किया पूरा, कंट्रोल 5, जो तो हो गया कंट्रोल 5, 5 से आप देखोगे ना क्रॉस लग गया, स्ट्राइकर, सो स्ट्राइकर बोलते हैं कि भाई मेरा आज का कंप्लीट हो गया, कंट्रोल 5, कंट्रोल 5। मैं क्या करता हूँ, हमेशा क्रॉस करके कलर्स में ग्रीन यूज कर देता हूँ, कि मेरे को दूर से पता चल जाए, तो ये स्ट्राइकर आप यूज कर सकते हैं तो ये हो गया। अब अपन चलते हैं इनवॉइस नंबर अमाउंट, इनवॉइस नंबर 1, ये वेबडिंग को खाना चलूंगा, पहले मैंने कंट्रोल एक एक करके पूरी सब जगह सेलेक्ट करी, ऑल्ट एच एफ एफ, मैंने पूरी शीट पे ही एरियल मार दिया पूरी टाइमिंग। अभी देखो एरियल मारा तो ये टिक क्रॉस हट के वापस अपने उस ओरिजिनल फॉर्म पे आ गए, बट अभी मेरे को कुछ और काम है, तो इनवॉइस नंबर इक्वल टू, आपको बता दो वी लुकअप, जिसमें मतलब आपका मेजोरिटी सब टाइम अधिकतर आपका वी लुकअप पे जाता है। अपन ने एक कॉन्कैट सीखा था,
कॉन्केट डी किया, डबल कोमा, एक स्पेस मार्क, कंट्रोल कोमा। इसमें ना जनरली आपका वीलुकअप में ना डाटा जहां से पिक करेंगे, जहां से डाटा पिक करेंगे वो आपका सेम होना चाहिए। अपने कंट्रोल से किया, इनवॉइस नंबर, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज, स्पेशल पेस्ट मारा मैंने, याद रखना। क्यों? क्योंकि फॉर्मूलाज लगा हुआ था। अगर मैं स्पेशल पेस्ट ना करता तो करने देता, आई थिंक छोटा डाटा है तो क्या था, करने देते। ये देखो सब हट गया, क्योंकि इसने पुराने वाले कॉलम उठा लिया। अब क्या उठा रहे हैं यहाँ पे, ई और F3। ई में क्या है, ए, और F3 में कुछ है नहीं डाटा, तो इस तरह के कुछ उठा देता। तो आपने देखा होगा। पर अब मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करूंगा, ये यहाँ पे ले आया, इसको भी मूव किया मैंने, ये माउंट आ गई मेरी। ठीक है। पर अब मैं क्या करता हूँ, एक शीट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, मैंने इस शीट पे पेस्ट कर दिया। जनरली क्या होता है, आपका जब डाटा लार्ज होता है ना तब काम आता है। अब ये लोग पे आपका डेली चलता है। अब ये देखो, अभी सीन क्या है कि आपको पता है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये ऊपर ले गया मैं डाटा को, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। आपका मैनेजर आया, उसने बोला कि भाई एक शीट में ये डाटा है, उसमें एक काम कर, मेरे को इन्वॉइस के आगे अमाउंट ला के दे दे, और अगली शीट में उस सारे इन्वॉइस की अमाउंट है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे अमाउंट चाहिए, या ये ना बेसिकली वर्किंग्स में काम आता है। जब आपके पास थोड़ी वर्किंग्स का आपको कुछ एक डाटा चाहिए होता है, वहां पे आपका वीलुकअप ज्यादा वर्क परफॉर्म करता है। वी मतलब वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल भी होता है एच लुकअप, हम उसको आगे डिस्कस करने वाले होते हैं। और ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो एच वी लुकअप बहुत काम आता है। वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया। एक्स लुकअप बहुत लोग यूज करते हैं। तो ये पे अब चलते हैं। अब ये है इक्वल टू वी लुक। आपको किसकी टेबल वैल्यू चाहिए, इनवॉइस की। टेबल अरे किस टेबल में से चाहिए, इस टेबल में से चाहिए मैं कोई शीट में, इसको सिलेक्ट किया, कोमा। अब आपको कॉलम, कौन सा कॉलम चाहिए, इस कॉलम में मेरी अमाउंट है, कोमा, फॉल्स। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ना वहां पे एक चीज मैंने गलत डाली है। क्या डाली है, यहाँ पे प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पे ये शीट की जगह टू आएगा। टू पता है क्या चीज है? देखो अब दोबारा फिर चलते हैं। देखो वी लुकअप, वी लुकअप इक्वल, देखो इक्वल टू नहीं लगाया तो इसने नहीं उठाया। वी लुकअप इनवॉइस नंबर, मतलब मेरे को किस चीज की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, कि आपको क्या चाहिए भाई मेरे को ये बता। ठीक है। मेरे को चाहिए इनवॉइस नंबर वन की वैल्यू, किस टेबल में वैल्यू है। तो मैंने ये टेबल डिफाइन कर दिया, पूरी शीट सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। पर आपको भी लुकअप में एक चीज का ध्यान रखना, आपका डाटा राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर आपका डाटा लेफ्ट हैंड साइड है वो पिक नहीं करेगा, राइट हैंड साइड डाटा होना चाहिए। वी लुकअप की लिमिटेशन। ठीक है, कोमा। अब आपका डाटा कौन से कॉलम में है। ठीक है। तो मेरा ये पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया। ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला टू, मेरे सेकंड कॉलम में लाई का डाटा, कोमा, फंक्शन। तो फॉल्स मेरा एक्यूरेट मैच करता है, कंट्रोल डी, ये आ गया। ठीक है। अभी ये हमारा बेसिक था। बट एक चीज का ध्यान रखना, आपको ना हमेशा अपनी शीट को फ्रीज करना पड़ेगा जब भी आप सेम एक्सेल में है। अगर आप अलग एक्सेल में हैं, वरना ना कई बार डाटा आपका हिल जाता है। कि मैंने अभी किया जैसे, फंक्शन F4 दबाओगे ना, यहाँ देखो आपका जो डबल डॉट है उसके पहले यहाँ पे देखो डॉलर का सिंबल आ गया। डॉलर का सिंबल आपका फ्रीज डिनोट करता है। तो यहाँ से आपका आ गया। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं शीट में से ये 9 की वैल्यू उड़ा देता हूँ। ये देखो फॉर्मूला लगा हुआ था कुछ, ये अपने आप वैल्यू चेंज होगी सारी। ये जीरो दे रहा वैल्यू, क्योंकि वहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए क्या आपका ये इशू आ रहा है। अब मैं इसमें से इनवॉइस नंबर उड़ा देता हूँ, 14। ये देखो 14। अब आपकी इस टेबल में आपको वैल्यू चाहिए थी, वहाँ पे 14 है, तो इस टेबल में देखो 14 की कुछ वैल्यू है, नहीं है। तो आपको ये कुछ भी नहीं ला के देना, नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है ये। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं। मैं इसी टेबल को कॉपी मार देता हूँ, कंट्रोल सी, एंटर किया, ऑल्ट सी। अब मैंने ये ए आ रहा है, कंट्रोल सी, इसको मैं पूरे नीचे ले जाता हूँ। ये हो गया, बस इतना भी आई थिंक हो जाएगा यहाँ पर। मैं आगे, फिर ये देखो, इक्वल टू वी लुकअप डेट,
इक्वल टू, मेरे को स्टेट का डाटा चाहिए, इस टेबल से चाहिए, पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी। इक्वल टू 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में IMNO, फोर्थ। कंट्रोल डी, डी से मैंने सेलेक्ट किया, जिनकी वैल्यूज थी तो उसको इसने जीरो आउटपुट दे दिया। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन हो तो पूरी टेबल सेलेक्ट की, ऑल्ट डी F5 फिल्टर लगाया, ऑल्ट डाउन है तो उसमें मैंने फिल्टर ओपन किया। अभी देखो मेरे को वैल्यूज दे रहा है, सिलेक्ट, सिलेक्ट से मैंने ये हटाया, स्पेस बार से ना इसमें हट जाता है, स्पेस बार दबाया आ गया टिक्स, स्पेस बार लगाया हट गया। अब मैंने सिलेक्ट किया किस पे जीरो आ गए, ये आ गए। अब मेरे को मेरी डाटा से क्या करना है, ये वैल्यूज ये पूरी की पूरी को हटानी है। एक चीज का याद रखना, अगर मैं यहाँ से सिंपल कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये ना दिक्कत क्या आएगी, ये मेरे बीच के डाटा उड़ा देगा, बाकी सब ये मेरी चीजें हिला देगा। तो कभी भी आपको फिल्टर में से कोई चीज हटानी है ना, एक चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल, ओल्ड सेमी कोलम है एक, आप एल के साइड में देखेंगे ना, तो वहां पे जब आप ओल्ड दबाएंगे ये आपको मिनिमम डाटा हटाएगा। ये आपका इससे क्या है, क्योंकि आपको वो भी हट रहा है। तो जब भी आप फिल्टर में से हटाएंगे ना, उस चीज का प्लीज ध्यान रखना कि आप डाटा कैसे हटा रहे हैं। फिल्टर में से कोई डाटा हटाएंगे तो आपका बहुत डाटा हिलने का चांस रहेगा, कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना अपने को। ठीक है, ये हमने वीलुकअप देखा, और वीलुकअप की वो लिमिटेशन बता दी कि मेरा डाटा राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से वीलुकअप को, टेबल और फिर प्रैक्टिस करते हैं उसकी। जैसे हमने अभी सिंगल देखा, अब हम इसका मल्टीपल कर देखते हैं, और ये जस्ट रिकैप है। जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी है, अब मैं एम्प्लॉय आईडी को ले जाता हूँ। बस यहाँ पे मैं 3 4 रो को ले आया, चैट जीपीटी से मैंने डाटा कॉपी मार दिया जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब कैसे था वीलुकअप, इक्वल टू वीलुकअप, वीलुकअप टैब, टैब क्लिक आपके लेफ्ट कीपैड पे, अगर आप चेक करेंगे लेफ्ट साइड में, तो मैंने उस पर क्लिक किया, इसे मेरा फॉर्मूला लगा दिया। फिर मेरे को किसका चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, उसको सिलेक्ट किया, कोमा, सिंगल कोमा। फिर मैं गया टेबल एरे, टेबल एरे की देखो ये चीज पूछ रहा है, टेबल एरे आपको कौन से टेबल से डाटा चाहिए। मैंने ये कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इससे पूरी टेबल सेलेक्ट करी। आप चाहे मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कोमा, एक चीज का इंश्योर करना, इसको फ्रीज कर देना फंक्शन F4 से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल आ गया, इसको पूरे, ये देखो ऐसे ये, यहाँ पे जाता हूँ, ये पूरी टेबल अरे यहाँ तक है मेरी, F4, इसको फ्रीज कर दिया, वरना ये डाटा हिल जाता है और आपको बाद में जाके दिक्कत करता है। अब मेरे को सैलरी चाहिए, तो मेरी सैलरी कहाँ पे है, देखो टेबल के बाद 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है, 5 कोमा फॉल्स, तो आ गया। अब मैंने फ्रीज कर दिया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का इंश्योर करना, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जब भी आप वर्किंग कर रहे हैं आपने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद पूरी को सिलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ओल्ट वी, कंट्रोल ओल्ट वी, यहाँ से स्पेशल पेस्ट का ऑप्शन आता है, वैल्यूज पे जाके पेस्ट कर देना। अब आपकी वैल्यूज आ गई, अब आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। और आपको वर्किंग के लिए एक बढ़िया तरीका क्या था, ओल्ट, ओल्ट से आपका ऊपर वाला खुल गया, एच होम टैब के लिए, और के से आपका कोमा आ जाएगा निकल के, ओल्ट एच के। और फिर आप यहाँ से ये अपने डिजिट्स को कम कर सकते हैं, कम या ज्यादा जैसे आपको चाहिए। अब ये रो बड़ी हो गई है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल स्पेस बार, ओल्ट OCA, अभी बंद हो गया, तो मेरा वीडियो सक्सेस हो गया। अब इस चीज ना मैं नीचे के लिए प्रैक्टिस के लिए निकाला है। वी लुकअप में ना थोड़े बहुत डीमेरिट्स है। पहला क्या है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके रो में कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, वरना आपको फिर डाटा मिसमैच मिलेगा। अब जैसे ये है, डुप्लीकेट्स के लिए क्या हमने देखा था, ऑल्ट होम टैब में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, LH मेरे को हाईलाइट करना है, क्या करना है, डुप्लीकेट D, ओके, कोई डुप्लीकेट नहीं है तो इसे उठाया नहीं। अब मैं नीचे ले आया राहुल के नाम से, ठीक है। अब मेरे को इस डाटा में क्या दिख रहा है, राहुल नाम का 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। वी लोग अपने ट्राई हो सकता है यूनिक चीज पे लगाना, जैसे इंप्लॉई आईडी है वो यूनिक होता है, और कोई आपने का इनवॉइस है वो आपका यूनिक है। तो प्लीज इंश्योर करना कि यूनिकनेस आपके डाटा में भर भर के होए, वरना वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टली आएगा। अब यहाँ पे आ गया, इक्वल टू, ओ सच पहले क्या डाटा चाहिए वो तो ले ले, उसके बिना तो कैसे वर्किंग होगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब इक्वल टू बी लुकअप, मेरे को राहुल के डाटा का चाहिए, किस टेबल एरे से चाहिए, इस टेबल में से चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब इस टेबल के लिए क्या बोला था मैंने, फॉर्मूला बार में जाओ, क्लिक करो, ये पूरा टेबल एरे को सिलेक्ट करो, फंक्शन F4, उससे मेरा फ्रीज हो गया, कोमा। अब मेरे को डाटा कौन सा है, राहुल के बाद राहुल वाली रो फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर वाली, थर्ड दिल्ली वाली, फोर्थ में सैलरी डाटा।
ठीक है। अगर आपका ना पूरी टेबल भी सिलेक्ट करे तो वो टेबल में से जहां से आपका डाटा सिलेक्ट होता है वो आपकी फर्स्ट कॉलम बनेगा। फिर आपको फर्स्ट के बाद देखना है कि आपका डाटा कहाँ पे है, उस चीज का प्लीज इंश्योर करना। ठीक है। इसके बाद कोमा, मेरा डाटा है फोर्थ पे, फोर्थ कोमा फॉल्स, ये 15,000 डाल दिया। ठीक है। अब एक चीज देखो, मेरे पास यहाँ थे राहुल दो, एक राहुल पे 15,000 की सैलरी है, एक राहुल पे 20,000 की है। तो वी लुकअप हमेशा पहली वाली आपको सैलरी डाटा ला के दे देगा। अब राहुल मेरे फर्स्ट पे 15,000 पे लाई करता है, ठीक है। अब इसने मेरे को 15,000 ला के दे दिया, अब मैं राहुल पे 35,000 डाल देता हूँ। अब इसने मेरे को दोनों राहुल पे 35,000 ला के दे दिया। यानी ये लोअर भी नहीं ले रहा, हाईएस्ट भी नहीं ले रहा, ये आपको फर्स्ट वैल्यू दे रहा है। अगर आपके डाटा में जितने भी वो होंगे सेम, तो वो उन सेम की जो आपकी सबसे टॉप पे वैल्यू होगी वो आपको पिक करके दे देगा। तो आपने देखा जैसे इसकी लिमिटेशंस को, एक तो आपका डाटा आपका राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का आपको डाटा नहीं मिल सकता। तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं जिसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का देख लेते हैं। पहला क्या है, शीट नेम। शीट नेम के लिए क्या बताया था हमने, ओल्ड HOR। फॉर्मेट में जाके आपका नाम चेंज हो गया। इसमें हमने क्या सीखा, वी लुकअप, एंटर करके शीट नेम सही हो गया। अब यार ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा आपको वियर्ड नहीं लग रहा क्योंकि रैप टेक्स्ट में है। तो रैप टेक्स्ट के लिए क्या बोला था, ओल्ड, होम पे गई H, रैप टेक्स्ट के लिए क्या लिखा है, W W। तो W किया, ये ओपन हो गया। ठीक है। अब ये फिर से थोड़ा सा है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन है तो पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। ओल्ड OCA, यहां से मेरा जितने भी कॉलम थे इसने ऑटोमेटिक उसकी विड्थ एडजस्ट कर दी। ऑल्ट HBA, बॉर्डर पे गया, इससे सारे के सारे सिलेक्ट कर दी। देखो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाते ही मेरे ऊपर टैब्स के सारे शॉर्टकट्स दिखा दिए। अगर आप देखेंगे, F से फाइल, H से होम, N से इंसर्ट, JIPMARWYQZS इस करके दिखा दिया। फिर मैं H दबाया, H के बाद इसने ऑल्ट H के बाद इसने होम टैब के सारे शॉर्टकट्स दिखा दिए। अब मेरे को चाहिए बॉर्डर, फिर मैं बी पे गया, इसने बॉर्डर के अंदर सारे शॉर्टकट्स दिखा दिए कि तुमको चाहिए क्या, O से आपका बॉटम पे आ जाएगा, P से आ जाएगा, L से आ जाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीजें आ गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कंपनीज में फॉर्मेटिंग चलती है, ओल्ड HHM, इससे कलर आ गए, M से मोर कलर्स। अब जैसे हम यहाँ पे कलर्स ड्राइव करते हैं, तो मेरे को चाहिए 255, यहाँ पे चाहिए 235, और यहाँ से 0, ये मेरा कलर आ गया। कंट्रोल स्पेस, ठीक है। अब मेरे को अपने कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी है। जैसे मेरी कंपनी में 2 चलता है तो मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया तो ये 2 हो गया। और एक क्या था, OLT HW, ये रैप टेक्स्ट का देख लिया हमने। फिर यहाँ से आपका आता है, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब आई थिंक आपको वीडियो को थोड़ा सा समझ आ गया है। आप इसकी जितनी हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं एक बढ़िया फॉर्मूला पे। जैसे क्या हुआ था जब मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी, तो मैनेजर ने बोला कि विवेक मेरे को ना एक डाटा की रेंज बना के दे दे, जैसे आपको ये मिला हुआ है। और ये सेम डाटा पे मैंने वर्किंग करी थी, तो उसने उन्होंने बोला था कि एक रेंज बना के दे दे 0 से 10,000 की, 10,000, 20,000, 20 से 30, आई डोंट नो कि करना कैसे है काम। तो अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ से 0 से 10,000 लिखा, उसके लिए एक अलग कलर दे दिया, उसको एक अलग कलर। और वो एक लंबी फाइल थी, मैनुअल काम किया, आई थिंक 1-2 घंटा लग गया मेरे को। और फिर मैंने उनको ऐसे बना के दे दिया। और उसके बाद तो मतलब बहुत गालियां पड़ी है सिंस रेस्ट इज अ हिस्ट्री। तो अब इसके लिए ना एक बढ़िया फॉर्मूला यूज होता है जो मेरे सीनियर ने सिखाया था, लुकअप। वी लुकअप से हमने डाटा पिक किया, अब लुकअप से हम रेंज बनाएंगे। रेंज कैसे, जैसे आप देख सकते हैं पहले तो यार ये टेबल है, इसको क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट HBA, पूरी टेबल सेलेक्ट होगी है मेरी। फिर क्या किया था मैंने आपको, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, ऑल्ट CA, इससे मेरी विड्थ एडजस्ट होगी, पर ये ऊपर वाला चेंज हो गया थोड़ा सा। तो मैं कंट्रोल A, पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, ऑल्ट CA, ऑल्ट HW, जितने भी रैप टेक्स्ट है सब ओपन हो गई एक बार फिर से, इसने पूरा एडजस्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये रेंज चाहिए, जैसे अब तो ये बहुत वियर्ड लग रही है, बहुत गंदी चीज। अब इस वियर्डनेस को हटाने के लिए क्या करूंगा, इक्वल टू लुकअप, लुक अप, लुकअप आ गया, देखो H लुकअप भी आ रहा है, वी लुकअप भी आ रहा है। वी लुकअप हमने देख लिया, H लुकअप अभी हम देखने वाले हैं। सिलेक्ट किया, मेरे को किस वैल्यू चाहिए, सैलरी। यहाँ पे मेरी पूरी टेबल आ रही है, लुकअप वेक्टर, इसको पूरे को सिलेक्ट किया। एक चीज का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कोई टेबल सेलेक्ट करो, कुछ भी सिलेक्ट करो, उसको प्लीज फिक्स कर देना, वरना आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा घूमता रह जाएगा। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब मेरा डाटा कहाँ पे है, ये चाहिए मेरे को रेंज। ठीक है, एंटर। अब 35,000,
मेरा यहाँ पे देखो 0 से 10,000 का मैंने क्या दे रखा है, बिलो 10,000 की रेंज। फिर 10,000 20,000, 20 से 30, 30 से 500, 50,000। तो ये अब आ गया। ठीक है। अभी आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने गलती करी है। अब मैं इसको कंट्रोल डी ड्रैग, यदि तो फॉर्मूला ठीक लगाया तो फिर जीरो क्यों आया? क्योंकि अभी आप देखोगे एक चीज, टेबल तो हमने फिक्स कर दी और ये वैल्यू मेरे को चेंज करनी है। अभी आप फॉर्मूले पे आओ, ये क्या है, F14। ठीक है। अब F14 ये है F14। अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो नीचे ये F15 ले रहा है, चेंज कर रहा है। फिर नीचे आ रहा हूँ F16 ले रहा है, यानी ये वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, टेबल मैंने फिक्स कर दी। एक गलती क्या रहेगी, जो मैंने ऐसा डाटा लिया ना, O13 ये है, यहाँ से सिलेक्ट होता है, ये डाटा देखोगे नीचे चेंज होता है, O14 से 17 ये चेंज होता जा रहा है। तो मेरे से गलती क्या रहेगी कि मैंने जो पहले वाला, तो पहले वाली वैल्यू तो ठीक है, तो मैंने ये F4 ये फ्रीज कर दी। ओके। अब मैं इसको दोबारा ड्रैग करता हूँ, ये देखो जादू, कंट्रोल स्पेस बार ऑल्टो CA। ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं रेंज, इसको अभी ऑल टच भी है। अब जो मैनेजर ने मेरे को काम दिया था, जिसको मैंने 2-3 घंटे लगा के किया था, इतना बेकार काम, यहाँ आया, स्पेस बार से मैंने सारे अनसेलेक्ट किए पहले, फिर मैंने स्पेस बार दबाया, 1,000 से 20,000, सिर्फ एक ही रेंज निकल के आई है। इसको पकड़ा, यहाँ से लेट्स सपोज कुछ भी कलर कर दिया। वैसे कलर नहीं होता, रेंज करके देनी होती है बना के। ये मैंने ऊपर, मेरे को पता नहीं था, तो इसके ऐसी रेंज बनाई थी। तो लुकअप आपको बहुत काम आएगा जब भी आपको रेंज डिफाइन करनी होगी। और इससे आप देख सकते हो कितना टाइम लगा, जस्ट 2 मिनट्स। आपको एक बार रेंज पता होनी चाहिए क्या रेंज है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बना लेंगे। तो जैसे हम चलते हैं अब अगले पार्ट पे। अब हम देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप तो हो गया, अब हम एच लुकअप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और सही बता रहा हूँ कि आपका 95%, अगर बेसिक पे है और आप पोजीशन में आपकी ठीक है, तो आपका यही काम आएंगे। और इसके बाद वी लुकअप के बाद एच लुकअप पे हम पाइवेट को देखेंगे। और आई थिंक बिगिनर्स में तो इतना ही बेसिक काफी है। और सम आता है, आपका काम एवरेज आता है। और आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जो मैंने आपको बताया कि आपको कॉलम में थोड़ी सी एडजस्ट करनी चाहिए। और आपका ये टेबल है, टेबल में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देनी चाहिए। ऑल टच BA, ऑल टच F, तो ऐसे करके इनकी सारी की सारी अपनी। चलिए अब चलते हैं हम इस पे पाइवेट पे। और पाइवेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे अभी हमने वीलुकअप पे वर्क किया। और आपको सही बताऊं तो 95% ऑफ वर्क वीलुकअप या पाइवेट से हो जाता है। तो आप देखते हैं, जैसे मैंने एक डाटा चैट जीपीटी से बनाया है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग ठीक करते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे ठीक करते हैं, जैसे आप इनवॉइस डेट ये अलग अलग में आ रहा है, क्योंकि रैप टेक्स्ट यूज हो सकता है, हो रखा है ऊपर अगर आप देखेंगे। सबसे पहले OLT H W, सारे के सारे रैप टेक्स्ट बंद हो गए। बट अब ये कॉलम में सारे क्लब हो गए। तो मेरे को इसको थोड़ा कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था, OLT O C A, एडजस्ट हो गया। पर अभी टेबल बहुत गंदी लग रही है, तो इसका बॉर्डर बना देता हूँ, OLT H B A। ठीक है, ये इंश्योर कर लिया। फिल्टर के लिए हमने क्या देखा था, OLT D F F, इससे मेरा फिल्टर अप्लाई हो गया। ठीक है। अब पाइवेट, पाइवेट के लिए OLT D से आप डाटा में चले जाएंगे, PT, पाइवेट, OLT D P T, OLT D P T। अभी पूछा है पाइवेट टेबल, आपको कहाँ चाहिए पाइवेट टेबल, माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट, और इसी पे एंटर कर दो। फिर से पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, एंटर। न्यू पे, न्यू पे चाहिए, न्यू का मतलब क्या है, ये आपकी एक नई एक शीट ऑन कर देगा, जैसे नीचे हम शीट से ऐड ऑन करते हैं। या फिर एग्जिस्टिंग में आपकी इसी पे बना देगा, बट हम हमेशा नई पे काम करते हैं इसमें। नहीं। अब शीट का नाम OLT H O R, जैसे मैं शीट का नाम चेंज कर दूँ, पाइवेट, PIVET, पाइवेट 1, मतलब मल्टीपल वर्किंग्स हो सकती हैं। अब हम शीट में देखते हैं किस तरीके का डाटा दिया चैट जीपीटी ने, निकाल के एक बार देख लेते हैं। पहले डेट होगी, फिर इसने रीजन निकाल के दे दिया। फिर ये रीजन का वैसे मेरे को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंट्री दे दी है इसने, 4 कंट्री दी है, इंडिया, UAE, UK, USA। फिर इसने स्टेट निकाल के दे दिया। फिर इसने कस्टमर टाइप निकाल के दिया है। फिर इसने डिस्काउंट निकाल के दे दिया, सेल्स, GST अमाउंट, टोटल इनवॉइस। बट आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे इंडिया का इन टाइप का बात आता है, 1 2 3। जैसे मेरे को गिनना पड़ता है, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, स्पेस बार से अनसेलेक्ट किया, फिर स्पेस बार क्लिक किया इंडिया के आगे, ये आ गया। तो इंडिया में टोटल कितना आ रहा है, 7 टाइम्स। एक तरीका तो क्या हो सकता है, मैं यहाँ के देखूँ, मतलब टोटल कितनी अमाउंट है। ये इसके लिए ना आपको एक चीज बता देता हूँ सच। जैसे ना 2 तरीके का होता है, आप इसके ऊपर सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल टू सम, टैब का बटन क्लिक किया, नीचे एंटर किया, ये आ गया सम।
अब एक चीज देखोगे, मैं यहाँ ना फिल्टर लगाऊंगा, मैंने सब सिलेक्ट हटा के इंडिया लिख दिया। अगर आप देखेंगे तो यूएई था शायद, यूके और यूएसए, वो हट गया, बट मेरा सब टोटल चेंज नहीं हुआ। इसके लिए ना एक बढ़िया सी चीज क्या है, यहाँ पे आप हमेशा यूज करना, हमेशा कभी भी सम मत यूज करना, कभी भी आप टेबल के ऊपर हो, सब टोटल, सब टोटल यूज करना। सब टोटल में आप आओगे नाइन्थ, नाइन्थ पे सम का फंक्शन दे रहा है, कॉमा, फिर यहाँ पे आप अपनी रेंज डिस्क्राइब कर देना, एंटर। अब भी ये है, बट अब इससे आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ आता हूँ, मेरे को सिर्फ इंडिया चाहिए। अब आप देख सकते हैं इंडिया में टोटल मेरा 284 का है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यूएई में कर दिया तो 118 आ गया। बट वो सम में ना क्या होता है, सम में वो आपकी टोटल रोज उठा लेता है। अगर आपने कुछ फिल्टर्स यूज किया तो वो फिल्टर का इफेक्ट आने नहीं देता। तो इस करके बोलता हूँ आप ये वाला फंक्शन यूज करना, सब टोटल जितना हो सकता है मैक्सिमम सम को हटाए के और अपने सब टोटल को यूज करना। तो ये हो गया। अब इसकी, अब आप पाइवेट पे आए थे, तो इसकी पाइवेट नहीं, पाइवेट में अब यहाँ ये दे देता है, ये ना चार चीजें आ गई, फिल्टर, कंट्री, रो, ये। अब मेरे को देखना कंट्री वाइज, कंट्री को लेकर जाऊंगा मैं रो में। जो भी चीज मेरे को देखनी होती है वो मेरे को रो में डालना होता है। अब मैं दिखाता हूँ कॉलम कैसे वर्क करता है। कस्टमर टाइप, कस्टमर टाइप को भी मैं रो में ले आता हूँ। अब इसने क्या किया, एक मेरी हेडिंग थी इंडिया, इंडिया के अंदर था कस्टमर, तो अब इसे मेरे को ऐसे हेडिंग में दिखा देगा। ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी सेल हुई, वैल्यूज वाले कॉलम में आएगा। कितनी यूनिट गई, ये यहाँ आ जाएगा। ग्रोस सेल आ जाएगी, डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं टोटल इनवॉइस ले लेता हूँ, ये मैंने लास्ट में दो कर दिया। अब इसके अंदर ना आपके यहाँ पे फीचर्स होते हैं प्राइवेट डिजाइन पे। और एक मिनट, ये ना प्राइवेट टेबल एनालिसिस पे गई, यहाँ पे क्लिक किया हुआ प्राइवेट डिजाइन। अभी देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखा रहा है, सब डू नॉट शो सब टोटल। सब टोटल क्या चीज है, सब देखेंगे ना, डू नॉट शो सब टोटल, ये देखो ये हट गया है। वरना अब यहाँ पे क्या है, ये हटाने वाला आ गया, शो ऑफ सब टोटल्स। अब इसने इंडिया वाले का अलग से टोटल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। तो ये जस्ट मैंने क्या होता है प्रेजेंटेशन टिप्स, अभी मेरे को ग्रुप वाइज दिखा रहा है, तो मैंने सारे सब टोटल्स हटा दिए फॉर द टाइम बिंग। अभी ग्रैंड टोटल्स ऑफ द रो कर दिया मैंने, कि मतलब नीचे एक आपको दिखा रहा था वो हटा देगा। वैसे इसमें सबसे चीज हम सबसे पहले क्या करते हैं, टैबलेट फॉर्मेट में लेके जाते हैं। टैबलेट फॉर्मेट से क्या हो गया, देखो अब चेंज देखोगे ना, अभी ये एक में ही है, ये ना वर्किंग्स में काम नहीं करने देता सही तरीके से। तो इसको वर्किंग्स में लेने के लिए मैं शो टैबलेट फॉर्मेट करता हूँ। फिर रिपोर्ट में ही ये ना, अब एक चीज देखोगे, इंडिया, अगर मैं इस टेबल को एक मिनट के लिए मैंने आपके आगे इसको कॉपी मार देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी, कॉपी आप हमेशा देखना, मैं कंट्रोल सी करूंगा, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी करूंगा, स्पेशल पेस्ट, वरना वो प्राइवेटली उठाएगा, ऑल्ट एच बी है। अब मैं अगर वर्किंग करूंगा ना, ये देखो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है, और यहाँ पे रिटेल और होलसेल आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ये मेरी प्रॉपर वर्किंग हो नहीं पाएगी। अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, ऑल डी एफ एफ फिल्टर लगाया मैंने, अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने सेलेक्ट किया इंडिया, अभी इंडिया में ये दो ले आया। बट जबकि मेरे पास रियलिटी में क्या चीज है, ये रिटेल और होलसेल अगर आप देखोगे इंडिया के ही पार्ट थे। तो ये चीजें मिसिंग होगी, जिससे मेरी वर्किंग हो नहीं पाएगी। तो मैं डिजाइन में जाऊंगा, रिपोर्ट लेआउट में जाऊंगा, रिपीट और लेबल आइटम्स में जाऊंगा। रिपीट और लेबल आइटम्स क्या करता है, जो आपके ब्लैंक छूट गया है, बट जैसे एक हेडिंग थी, हेडिंग में इसने सब हेडिंग बना दी, सब हेडिंग को आप अलग करके टेबलर फॉर्मेट में ले गए, वो आपको अलग दिखने लग गया। बट अब जो आपकी हेडिंग के अंदर है वो चीजें बीच की ब्लैंक रह गई है, तो वो ब्लैंक चीजों को फिल करने के लिए चीज काम आती है। तो यहाँ से इसका हो गया। अब इसको कॉपी करोगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, और इसके भी वही है कि आपकी सारे डाटा यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और एक इसमें ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपकी हेडिंग्स जो ये उठाता है, हेडिंग्स में हर एक जगह आपका होना चाहिए, कोई भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए हेडिंग्स। तो इस करके, और ऑल डी पी टी, ये इसका शॉर्टकट है। यहाँ से आपका इंडिया वाला आ गया, और ये आपका बन गया प्राइवेट। सो सिंपल। प्राइवेट आपका ना एक एनालिसिस टूल है। जैसे अभी आपका यहाँ पे वर्क किया, आपकी टेबल वैसी थी, बट एक्चुअल में होता है कि क्या ये ना उसमें काम आता है जब कंपनी की इंटरिम रिपोर्ट बनती है, या जैसे कंपनियां वो पूरे इंडिया में काम कर रही है। अब उनको देखना है कि मेरे नॉर्दर्न रीजन में कैसे सेल है, साउदर्न रीजन में कैसे सेल है, ईस्टर्न में कैसे सेल है, वेस्टर्न में कैसे सेल है। तो वहां पे वैसे सेल्स के अकॉर्डिंग ये सब चीजें वर्क करती है, और उनको मिनट में पता चल जाता है कि मेरी इस रीजन से इतनी सेल आ रही है।
अब जैसे मैं हूँ, मेरी कोई कंपनी है, अब मेरे को देखना है कि भाई मेरे पास, मैं साबुन भी बेचता हूँ, मैं फास्ट फूड भी बेचता हूँ, मैं कुछ भी बेचता हूँ, मतलब 10 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। मेरे को एक रीजन में एक कौन से सब प्रोडक्ट्स में कौन सी ज्यादा सेल्स आ रही है, किस में मेरे सेल्स रिटर्न ज्यादा आ रही है, तो उस चीज में आपका प्राइवेट एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। चलिए गाइस, आई थिंक बेसिक में हमारा इतना ही था, और इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक। गुड लक।